स्कूलों से नौकरियां ढूंढने वाले लोग पैदा करेंगे तो नौकरियां देने वाले लोग कहां से आएंगे? उसका जवाब एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम से हमें निकालना है। हमारी अपनी प्रॉब्लम्स कितनी है? हमारी प्रॉब्लम्स हैं कि आज हमारे यहाँ लड़के लड़कियों को हम बहुत अच्छा पढ़ा के उनके हाथ में डिग्रियां दे रहे हैं, लेकिन उनकी विचारों की स्थिति यह है कि देश के किसी भी कोने में अगर किसी सरकारी डिपार्टमेंट में चपरासी भी की नौकरी निकलती है तो पीएचडी, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट लड़कों की लड़कियों की लाइन लगी होती है। 3-3, 4-4 हजार बच्चे उसके लिए अप्लाई करते हैं, लाखों लाखों लोग उसके लिए अप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पीएचडी की डिग्री तो दे दी। ये ना बिल्कुल सही बात है। मैंने जब ये वीडियो जब मैंने देखी थी ना, तो मैंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर खुद भी एनालाइज करके देखा था कि यार मैंने खुद ने बीएससी की डिग्री ली, मैंने बीएससी की डिग्री ली। आज के टाइम पर जो बंदा एमटेक कर रहा है, बीटेक कर रहा है, मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है ना। अब मैकेनिकल इंजीनियर करने के बाद बंदा है ना, उसमें मोटर्स के बारे में सुनता है, पढ़ता है, कार के मोटर इंजन वगैरह के बारे में पढ़ता है। बीए करता है तो वो कुछ आर्ट्स वगैरह की नॉलेज लेता है, लेकिन वो डिग्री तो ले लेते हैं हम, लेकिन डिग्री के बाद करना क्या वो आज किसी को कुछ पता ही नहीं है। पता है ये प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम इसीलिए कि कहीं ना कहीं हमारे माइंड में बचपन से ये चीज बैठ जाती है कि हमने कुछ नहीं करना, हम बड़ा कर भी सकते थे। क्या पता आपने जो डिग्री ली उसके अंदर आप और भी आगे बढ़ सकते थे, मास्टर बन सकते थे, है ना। अगर आप शेफ हो, आप कुकिंग के अंदर अगर आप अच्छे हो तो मे भी हो सकता है आप कुकिंग के अंदर ज्यादा बेस्ट कर सको, आपकी सिंगिंग बहुत अच्छी है, आपकी डांसिंग बहुत अच्छी है ना। हो सकता है आप वहां पर अच्छा गा सको, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे माइंड में एक चीज बचपन से बैठी हुई है कि डिग्री लेके हमने कुछ नहीं करना, बस तैयारी करनी। डिग्री का करना क्या, ये किसी ने सिखाया ही नहीं, है ना। एमटेक की डिग्री ले ली, बीटेक की डिग्री ले ली। मैं बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ, बंदा सीए कर रखा है, बीटेक की कंप्यूटर साइंस कर ली उसने, सीए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कर रहा है, लेकिन फिर उसके बाद बैंक के अंदर, है ना। अब सोच के देखो, कनेक्शन ही बिल्कुल अलग है। वहां पर बंदा क्या सीख रहा है और जहाँ किस फील्ड के अंदर है ना। जबकि बीटेक के अंदर लाख लाख रुपया वेस्ट होता है। सोच के देखो हम एक्चुअली किस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, है ना। मुझे बहुत ज्यादा ये फील होता है जब मैंने एनालाइज करा ना, बहुत ज्यादा। नॉलेज तो दे दी, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तो दे दी, नॉलेज तो दे दी, ग्रेजुएशन की डिग्री नॉलेज तो दे दी, लेकिन उसका करना क्या है ये नहीं दिया। उस नॉलेज के बेस पे मैं क्या कर सकता हूं ये नहीं दिया। इस नॉलेज के बेस पे क्या कर सकते हैं, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम है, इसी का नाम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट है। तो हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट है आज की तारीख में, उसका समाधान इससे निकलने वाला है। और मैं कई मंचों पे कहा है और यहां कहना चाहूंगा, दोनों चीजों में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इसको गांठ बांधने मैं चाहता हूं सारे प्रिंसिपल, सारे टीचर्स, हमारे जितने साथी हैं, कि जिस वक्त हम देशभक्ति की बात करते हैं ना, कि जब दुश्मन की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए जान देना देशभक्ति है, लेकिन जब बेरोजगारों की सेना सामने खड़ी हो तो देश के लिए नौकरियां देना देशभक्ति है। आप अपने स्कूलों से देशभक्त पैदा करें, हम खूब 15 अगस्त मनाएं, खूब 26 जनवरी मनाएं, अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश के लिए जान देने के लिए, लेकिन साथ साथ अपने लड़के लड़कियों को तैयार करें देश को नौकरियां देने के लिए। क्योंकि नौकरियां नहीं रहेंगी तो जितने सुसाइड देश भर में हो जाते हैं उससे कहीं ज्यादा, उससे कम लोग बॉर्डर पे मारे जाते हैं। अगर बात बॉर्डर की बात, तो अभी दुश्मन की सेना से जो खतरा है वो तो होता ही है, किसी भी मुल्क को होता है, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा देश के नौजवानों को आज बेरोजगारी से। और बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल सही हमें है। देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे, ऐसे देशभक्त पैदा करने पड़ेंगे जो हजारों हजारों सही है लोगों सर, ये सबसे अच्छी बात बता आज रहे हैं सर। देश नौकरियां देने को देशभक्ति से जोड़ने की जरूरत है। यस सर। एंटरप्रेन्योरशिप कैरिकुलम में हम सिर्फ बिजनेस करने की बात नहीं कर रहे, हम चाहते हैं कि बच्चे का डर निकले, हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की हिम्मत पैदा हो। राइट, समझ में आया। देखिए अब ये पर्सन कौन थे, इनका नाम था मनीष सिसोदिया, दिल्ली के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, और एजुकेशन मिनिस्टर भी वहां के। अब आप खुद सोच के देखो, दिल्ली के अंदर एंटरप्रेन्योर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। फ्यूचर किस चीज का वो आप चेक करके देखिए, राइट। आने वाला जो टाइम जो है ना, वो किस चीज का है, एंटरप्रेन्योर का टाइम है, बिजनेस का टाइम है। हम बहुत ज्यादा लकी हैं, आप बहुत ज्यादा लकी हो कि आपको इतनी कम एज के अंदर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा सिस्टम आपको मिल चुका है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब